तो प्रभु का दर्शन, प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रसाद पाकर ध्रुव जी घर पहुंचे। घर पहुंचे, पिता को स्मरण हो आया श्री नारद जी की बात का। पिता के मन में, माता के मन में, जन जन के मन में अद्भुत आनंद है। और क्यों ना हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जैसे भक्त और भगवान के लिए श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं तस्मिन तज्जने भेदाभावात, माने भक्त और भगवान में अभेद है। तो जैसे भगवान आनंद कंद है ना, उनका दर्शन करे कोई, उनका स्मरण करे कोई, उनका नाम ले कोई, तो प्रसन्न हो जाता है, आनंद का अनुभव होता है। ऐसे ही भगवान के भक्त भी हैं। अब ध्रुव जी तो भगवान से मिलकर आए हैं, भगवान की कृपा, भगवान का स्नेह, भगवान का प्रसाद प्राप्त करके आए हैं। तो जो भी ध्रुव जी का दर्शन कर रहा है उसके मन में बड़ा अद्भुत आनंद हो रहा है। ध्रुव जी का दर्शन कर करके प्रजा प्रसन्न हो रही है, घर घर में उत्सव हो रहा है। काल बीता, समय बीता और राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को अपना सब राज कार्य देकर और वन को गमन कर गए। आप श्रीमद् भागवत में सत्ययुग से लेकर और द्वापर युग पर्यंत अनेक अनेक चरित्रों का श्रवण करेंगे। आप देखेंगे कि कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, कोई कितना भी प्रतापी क्यों ना हो, पर उसने एक नियत समय तक ही संसार का व्यवहार का निर्वाह किया है और उसके पश्चात वो सबसे मुक्त होकर एकांत में भगवद आराधन में लगा है। यहां एक बात मैं और बहुत बल देकर कहना चाहता हूं। बहुत बार ऐसा होता है और प्राय करके सभी के साथ ऐसा होता है कि उठते बैठते चलते फिरते सबको लगता है हाँ भाई हम भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप एकांत में पहुंचते हैं ना, मन की वास्तविकता उस समय सामने आती है कि मन कितना भजन में लगा है और कितना नहीं लगा है। आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण केवल एक ही है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले मैंने आपसे कहा था कि जैसे संपत्ति प्राप्त हो जाने के बाद लक्ष्य होता है संपत्ति बढ़ाने का, ऐसे ही पहले तो भटकते हुए जीव को भजन का मार्ग मिले, लेकिन जब भजन का मार्ग मिल जाए फिर उसका लक्ष्य होना क्या चाहिए? अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। अखंड भजन, यही एक साधक का, यही एक उपासक का लक्ष्य हो। तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है? आप एकांत में आपकी स्थिति कैसी है, एकांत में मन की दशा क्या है, एकांत में मन किस ओर दौड़ता है। बहुत समय पहले यहीं से मैंने कहा था, एक संत के मुख से मैंने सुना था, बोले साधु वही है जिसका एकांत पवित्र है। आप खुद ही अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आप देखो उठते बैठते चलते फिरते तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, नाम जप हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी अधिक हो रहा है। लेकिन जब आपको ये कहा जाता है ना भाई एक आसन में बैठकर और नाम जप करो, तो आप देखो वो आप करने बैठोगे तो आपको थोड़ी कठिनाई होगी, किसी को बहुत कठिनाई हो सकती है। उसमें भी एक बात मैं आपको और बताता हूं, खुली आंख से बैठकर नाम जपना और बंद आंख से नाम जपना, इन दो स्थितियों में भी भेद होता है। खेल क्या है, रहस्य क्या है? सारा का सारा खेल तो शक्ति का है। जब आप किसी काम में लगे हो ना, तो आपकी मात्र 10-20% शक्ति जो है वो भजन में लगी है। लेकिन जब आपको बैठा दिया जाता है तब आपकी क्रिया शक्ति जो है उसको भी भजन में लगना है, जो भाव शक्ति है उसको भी भजन में लगना है। इसीलिए उस समय कठिनाई होती है। और उस समय आपको ये कह दिया जाए भाई आंख बंद करके बैठना है, फिर तो आप देखो 2-4 मिनट से ज्यादा आरंभ में आप बैठ नहीं पाओगे। तो बड़ी देर तक साधक को ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई कर तो रहे हैं, भजन कर तो रहे हैं, पर आपकी वास्तविक स्थिति क्या है इसका पता तभी लगता है जब आप एकांत में पहुंचते हैं। और मैं कभी कभी विचार करता हूं कि कैसी जीवन शैली भारतवासियों की रही होगी। चक्रवर्ती सम्राट
देव दुर्लभ भोग सामग्री उनके पास है, हमको तो क्या ही छोड़कर आना है। आज के मनुष्य के पास तो छोड़ने के लिए क्या है, जरा जीर्ण शरीर है, रोगों का घर शरीर बन चुका है, और जो सुख सुविधा साधन सामग्री हमने छल कपट करके इकट्ठी की भी है, कितनी देर का सुख दे पाती है। आप देखो वो चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा, कौन सी ऐसी भोग सामग्री जो उनके पास में उपलब्ध नहीं है, और एक क्षण नहीं लगाया और छोड़कर चल दिए, और फिर कभी पीछे वापस मुड़कर नहीं देखा। ये एक दिन में, एक क्षण में छोड़ना जो है, ये एक दिन में, एक क्षण में नहीं हो पाता है, इसके लिए जीवन भर तैयारी की जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, जिसकी युवावस्था शुद्ध रहेगी उसी की वृद्धावस्था सिद्ध होगी। वृद्धावस्था की सिद्धि क्या है? वृद्धावस्था की सिद्धि यही है भाई कि जब शरीर भी व्यवहार से निवृत्त हो गया, मन भी सब ओर से सिमट जाए, और फिर से अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन रात। जब जब ऐसा कोई प्रसंग आता है ना, तो मैं विचार करता हूं कि भाई देखो, ये बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सम्राट, और एक क्षण नहीं लगाया और अपना सब कुछ छोड़कर चल दिए, कभी वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, ऐसा नहीं जैसे आप हम आते हैं, हम तो आए, वृंदावन आ गए, चलो आ गए, अब क्या है, दिन भर फोन पर बात हो रही है घर से, घर वालों से संपर्क टूटा थोड़ी है। कभी वो आ जाते हैं, कभी आप पहुंच जाते हैं, नहीं तो फोन पर तो बराबर बात होती रहती है, अचार लेते आना, मिठाई लेते आना, यहाँ से ये लेते जाना, यहाँ तो ये सब चलता रहता है। आप देखो वो लोग जब जाते हैं तो पता नहीं है वो कहाँ गए हैं। इसको कहते हैं संसार से संबंध विच्छेद कर लेना। लेकिन ये जो संसार से संबंध विच्छेद हो रहा है ना, इसके लिए भाई जीवन भर का अभ्यास किया है किसी ने, उसने जीवन भर अपने जीवन को साधा है, पवित्र जीवन जिया है, सदाचार युक्त जीवन जिया है, तब वृद्धावस्था इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने योग्य हुई। और मुझे लगता है कि ऐसे थोड़ी थोड़ी परीक्षा प्रत्येक साधक को अपनी करते रहना चाहिए। जैसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आप पहुंचते हैं तो वर्ष में जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है वो तो एक ही बार होता है, वार्षिक परीक्षा तो एक ही बार होती है, लेकिन फिर भी देखो छोटे छोटे टेस्ट तो क्लास में होते रहते हैं ना। ऐसे साधक को थोड़ी थोड़ी परीक्षा अपनी करते रहना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ ये बड़ी सुंदर व्यवस्था थी कि वर्ष में कुछ दिन, वर्ष में कुछ काल किसी तीर्थ में जाकर रहे, एकांत में जाकर रहे। ऐसा तो नहीं कि कहीं गृहस्थ ने, व्यवहार ने हमको इतना बांध लिया है कि अब एक पग भी वहां से बढ़ाना दूभर हो गया है, लगभग असंभव हो गया है, ऐसा ना हो जाए। इसीलिए मैं आपको कहा करता हूं कि वैसे तो शास्त्र कहता है कि अपना दशांश शुभ कार्य में लगाना चाहिए, और हमको आपके धन से प्रयोजन नहीं है भाई, लेकिन जो आपका समय है ना, यही आपका वास्तविक धन है, यही आपकी वास्तविक संपत्ति है। तो प्रयास किया करो कि एक महीना में 3 दिन तो यहाँ पर आकर रहो, और उस प्रकार से रहो जिस प्रकार से वृंदावन वास किया जाना चाहिए, उस प्रकार से यहाँ पर आकर रहिए। क्योंकि ऐसा में देखने में आता है ना, दिन भर लगे हैं, वही वृत्ति है, वही मन की दौड़ है। और आज तो क्या है ना, सुख सुविधा भी बहुत उपलब्ध है, बटन दबाया बात हो गई, बटन दबाओ वीडियो कॉल हो जाएगा। तो आप देखो कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो आपने अपने मन में एक भ्रम पाल लिया कि भाई हम सब छोड़कर वृंदावन आ गए, ये तो सिर्फ आपने लोकेशन चेंज किया है। एक स्थान से उठे दूसरे स्थान पर आ गए, वो तो वही सब रहा है, वही विचार है, वही चिंतन है, वही व्यवहार में लिप्तता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई, इस प्रकार जीवन भर करने से तो अच्छा है कि थोड़ा समय आकर वृंदावन रहिए, लेकिन उस प्रकार रहिए जिस प्रकार वृंदावन का वास किया जाना चाहिए। उस समय केवल आप साधक हैं, आप केवल आत्मचिंतन के लिए आए हैं। कथा श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो, नाम जपो, प्रभु का दर्शन करो, जमुना किनारे जाकर कुछ बैठो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ। इस प्रकार एक साधक के रूप में आकर वृंदावन रहिए। मैं आपको कई बार कहता हूं ना कि सत्संग में भी जब आते हो तो आते आते ये अभ्यास करते हुए आओ, इस विचार का अभ्यास करते हुए आओ, भाई अब थोड़ी देर के लिए हम किसी के नहीं है, कोई हमारा नहीं है। किस लिए आते हैं सत्संग में? प्रभु का होने के लिए तो आ रहे हैं। सत्संग का और प्रयोजन क्या है? किसके लिए होता है सत्संग? भाई हमारा मन शुद्ध हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए, प्रभु के निकट पहुंचे, प्रभु का सानिध्य मिले, प्रभु के हो जाए हम, इसीलिए तो सत्संग है। और सबसे बड़ा
सबसे बड़ा अंधकार जीवन का क्या है? भ्रम है। तो कुछ नहीं पास में, लेकिन लगता है सब कुछ है। जानते तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लगता है सब जानते हैं। मिला तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ प्राप्त हो गया है। बस केवल एक मकान छोड़कर दूसरे मकान में आकर रह गए, कहा कि हम तो सब छोड़कर वृंदावन आ गए। देखो छूटा कि नहीं छूटा? रहो, एकांत में रहो। एकांत कसौटी है। हमारे यहां रसिकों ने कहा, भजन एकांत जिन मन समानी। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, यानी ऐसे तो भाई भगवान के सब भक्त स्तुत्य हैं, सभी भक्त वंदनीय हैं, पर भक्ता एकांतिनो। लेकिन जो एकांतिक भक्त है अर्थात जिनका अंतःकरण वस्तुतः शुद्ध हो गया है, जिनके चित्त की वृत्ति अब सहज ही बिना प्रयास बस प्रभु की ओर ही प्रवाहित है। और फिर हम जिस रास्ते चल रहे हैं भाई, वहाँ तो सेवक जी महाराज कहते हैं कसौटी ही यही है। जैसे सोना कसा जाता है, कैसे कसौटी के पत्थर पर घसकर पता चलता है ना सोना है कि नहीं। ये सोने जैसा दिखने वाला तो कुछ नहीं है। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है, सोना और सोने जैसी दिखने वाली एक वस्तु, उनके मोल में बड़ा भारी भेद है। थोड़ा भी नहीं, बड़ा भारी भेद। तो हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, ये जो नित्य विहार रस है, ये जो निभृत निकुंज की उपासना है, इसके लिए तो सेवक जी महाराज कहते हैं श्री हरिवंश नाम रस झिले। और से बोलो, है लोगन में मिले। यानी इस नाम का, जो हरिवंश नाम का रस है, ये आपको मिला कि नहीं? इसकी कसौटी क्या है? इसका लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि जो नाम दिन रात जप रहे हैं, रट रहे हैं, गा रहे हैं, इस नाम का रस हमको मिला कि नहीं? इसका लक्षण क्या है? श्री हरिवंश नाम रस झिले सो है लोगन में मिले। व्यवहार सुहाता नहीं, करना भी पड़े तो बड़ी विवशता से व्यवहार करते हैं, सुहाता नहीं। देखो जीव आया है संसार में किसी लिए प्रभु से मिलने को। अच्छा हम देखो सबसे मिले, प्रभु से, प्रभु ही नहीं मिले, बाकी सब मिला है। कबीर कहते हैं सतगुरु मिला सब मिला, फिर एक मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर है। आए तो प्रभु से मिलने हैं, प्रभु को छोड़कर बाकी सब मिला। ऐसे लो भाई पीछे आपको मैंने कहा था कि जिसको आप और मैं मिलना कहते हैं ना, वो मिलना एक बार सामने देख लो, नदी नाव संजोग है, कोई किसी से रास्ते जाएगा, दूसरा अपने रास्ते जाएगा। मिलते तो प्रभु ही हैं, मिल सकते ही प्रभु हैं। जीव से केवल प्रभु ही मिल सकते हैं, जीव से केवल गुरु ही मिल सकता है, और कोई मिल ही नहीं सकता, बाकी तो सब टकराते हैं। और जैसे दो वस्तुएं टकराती हैं, आवाज होती है, ऐसे ही आप देखो यहाँ आप किसी से टकराते हो, आवाज होती है। किसकी आवाज होती है? सुख दुख की आवाज। यहाँ कोई किसी से टकराता है थोड़ी देर के लिए, सुख दुख का थोड़ा सा शोर होता है, और बस सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत का चिंतन है ही इसलिए, जीवन सिद्धि किस प्रकार की जाए, अपने जीवन को साधा किस प्रकार से जाए। ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा ना, जो एक क्षण में छोड़कर चल दिए, उसके लिए भाई जीवन भर तैयारी की है, पवित्र जीवन जिया है, गुरुजनों की आज्ञा में रहे हैं, अपने धर्म का पालन किया है, अपने कर्तव्य का पालन किया। क्योंकि ये जो विरक्ति है, सहज विरक्ति, सुदृढ़ विरक्ति, ये किसका फल है? धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो राजा उत्तानपाद ने देखा भाई अब प्रजा भी श्री ध्रुव जी को बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह करती है, उनका बड़ा आदर करती है। बस उसके बाद उन्होंने कहा भाई अब विलंब करना ठीक नहीं है, अपना कार्य हो गया, आप चलिए। कई बार आपको एक उदाहरण देता हूं ना कि ये संसार क्या है, चक्रव्यूह है, और जीव को इसमें घुसना तो आता है, इसे निकलना नहीं आता। घुस तो जाता है इसमें, सब घुसे ही है, तो निकलना नहीं आता।
निकलना किसको आता है? चक्रव्यूह से निकलना या तो कृष्ण जानते हैं या अर्जुन जानते हैं। माने चक्रव्यूह से निकलना या तो भगवान जानते हैं या भक्त जानता है। इसीलिए कहते हैं भजवे को दोई सुघर कै हरिदास। भाई ये दोनों ही निकालेंगे, क्योंकि यही जानते हैं चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है। हरि गुरु के अतिरिक्त, ये बात मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक समान है। हरि गुरु के अतिरिक्त बाकी जो भी है भाई, वो तो संसार के चक्रव्यूह में धकेलने वाला है। भैया नीरज शेखर का मामला पक्का हो गया। ये विष्णु और संतों ने तो और छान लिया इसको, तीनों लोगों में रास्ता, और यहां तक कहा हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, राम तजो पै गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहार। इसीलिए संत कह रहे हैं कोई ऐसो रे भेटे संत, और मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। तो सुखपूर्वक श्री ध्रुव जी राज्य का भोग कर रहे हैं, और सुखपूर्वक कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये वाक्य दूर से सुनो तो ठीक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि ये तो दुखालयम शाश्वतम है, यहाँ कोई सुखपूर्वक कैसे रह सकता है? पर यहाँ श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, बोले सुखपूर्वक राज्य का भोग श्री ध्रुव जी कर रहे हैं। तो ये सुख कहाँ से आया है? क्योंकि ध्रुव जी को राज्य प्रभु की कृपा से प्रसाद से। पहले क्या किया? पहले भगवत, आपको याद हो गत सत्र में भी मैंने आपसे कहा था, ये जो भजन है ना, यही वो एक अंक है, बाकी तो सब शून्य है भाई। शून्य का मोल एक से है, नहीं तो लाख शून्य बराबर में सामने एक है, तो फिर हर शून्य का मूल्य है, हर शून्य भी जीवन का मोल बढ़ाता चला जाएगा अगर सबसे पहले भजन है तो। गुरु मिल गए, संत मिल गए, सत्संग जीवन में आ गया, अब थोड़ा बहुत भजन करने लगे हैं, अब इस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ना है? इस रास्ते पर आगे बढ़ना है तो फिर भजन को आप अपनी प्राथमिकता बनाओ। भाई सबसे पहले ये काम करेंगे, बाकी कोई काम छूटता हो छूट जाए, भजन नहीं छूटना चाहिए। प्राणपन से अपने नियम का पालन करेंगे। एक और छोटी सी बात आपको बताता हूं, छोटा सा भी नियम बड़ा व्यापक परिवर्तन जीवन में ला सकता है अगर आपने प्राणपन से उसका निर्वाह किया। क्योंकि ये बात भी साधकों के जीवन में देखने में आती है, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी कैसे सेवा कर रहे हैं, कभी कैसे भजन कर रहे हैं, कभी किसी को देखकर कुछ कर लिया, कभी किसी को देखकर कुछ कर लिया, पहुंचे कहीं पर भी नहीं। छोटा सा एक नियम, छोटा सा एक नियम, लेकिन फिर प्राणपन से उसका निर्वाह करिए, वो आपकी उन्नति कराएगा, आपकी प्रगति होगी। देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निबाह। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आप सबके लिए यहां पर कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जीवात्मा का संस्कार अलग अलग है, उसकी रुचि, उसकी वृत्ति अलग अलग है। आपके लिए कौन सा मार्ग सुगम है, आपके लिए कौन सी क्रिया सहज है, ये आपको ही ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए व्यास जी ने कहा है, देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निबाह। अब एक व्यक्ति की रुचि नाम जप में बहुत है, आपकी रुचि मान लो कथा श्रवण में है, आपकी रुचि श्री जी की सेवा में है, और नाम जप में अभी उतनी रुचि नहीं है, तो यदि केवल आप देखा देखी 2 घंटा 3 घंटा अपने साथ बलात् हठात ये करने का प्रयास करोगे तो आप देखोगे मन उपरत हो जाएगा, जो भजन भावना है वो भी क्षीण हो जाएगी। ऐसा ना हो, सहज में देखो, नाम रूप लीला और धाम, इन चारों में से किसी से भी कोई पूर्ण रूपेण जुड़ जाए, इनमें से किसी के भी प्रति समर्पित हो जाए तो उसको भगवत प्रेम प्राप्त होता ही है। आप देखो, ढूंढो कि मेरी सहज रुचि किसमें है। कुछ समझ ना आए तो फिर नाम उपाय नहीं करे। वैसे तो नाम मुझे लगता है ये तो सभी के लिए परम औषधि है, लेकिन अब भाई दिन भर तो नाम जब नहीं करोगे,
तो अपनी अपनी सहज रुचि, अपनी सहज प्रवृत्ति आपको खोजनी पड़ेगी। लेकिन ये सब कैसे होगा? थोड़ी देर शांति से बैठोगे जब तो होगा, थोड़ी देर एकांत में बैठोगे तब तो होगा, थोड़ी देर अपने साथ बैठोगे तब तो होगा। दिन भर मोबाइल की स्क्रीन पर सारी दुनिया का दर्शन करते रहोगे, मन बिखरता ही चला जाएगा, तो अपने निकट आओगे कैसे? और वहां संत कह रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा। गोल्ड मेडल देखा है इंडिया के लिए। आप देखो, सोनिका कभी कभी आश्चर्य होता है संतों के शब्द सुनकर, अरे कितने निकट है प्रभु आपके। रूप माही हरियाणा केसरी जो बास बसत कबड्डी में समझ गए? अरे जैसे फूल में खुशबू है, माने दोनों को कोई न्यारा कर ही नहीं सकता। पत्ती पत्ती तो कोई तोड़ सकता है फूल, लेकिन फूल को उसकी सुवास से न्यारा नहीं कर सकता। रूप माही जो बास बसत है, मुकुर माई जो छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही महेंद्र भैया, ये पलवल की आन बान शान, बाहर भीतर एको जानो, एह गुरु ज्ञान और इस भाव की सबसे अमूल्य पंक्ति, बिन आपा जी और नमस्कार की भेंट लो, अब देखो जैसे श्री सेवक जी महाराज, ये मेरे समधी साहब हैं, नाम अनन्य, मैं अभी बता रहा श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद बुद्धाम अनन्य, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज उनकी रूप में आ सकती इष्ट अनन्य है। दिन भर एक ही भाव में रमे हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। भक्तमालकार उनका यही परिचय देते हैं, जुगल नाम को नेम जपत नित कुंज बिहारी। तो आपकी सहज रुचि, सहज वृत्ति कहाँ है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा। किसी दूसरे से पूछने से ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। और मैंने कहा स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए एकांत चाहिए, स्वयं को जानने के लिए मौन चाहिए, स्वयं को जानने के लिए जीवन में थोड़ी शांति चाहिए। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि कैसा समय आया है जो हमको नहीं जानना चाहिए, वो हम अपने भीतर भरते ही चले जा रहे हैं, भरते ही चले जा रहे हैं, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। ऐसे ही विचार मन में आया कि मैं बैठा था, कुछ दिन पहले की बात है, तो मैं बैठा था और एकदम से कोई दौड़ता दौड़ता आया, बोले देखना, ऐसे उसने कोई वीडियो दिखाया मुझे, बोले देखना क्या चल रहा है ये। तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहता था और इसको देखने से मेरा कोई लाभ भी नहीं था, पर फिर भी सामने वाले व्यक्ति ने आया तो मुझे दिखा दिया। तो कभी कभी लगता है भाई कैसा समय आ गया जो नहीं जानना चाहिए, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के किस कोने में क्या घट रहा है भाई, हमको क्या लेना देना है। कम से कम साधक को तो इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ये बात बार बार कहा करते थे, बोले साधक को तो समाचार पत्र आदि से भी दूर ही रहना चाहिए। ये तो भाई संसार है, या तो कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खास बात थोड़ी है इसमें। यही होता आया है, यही होता रहेगा। कुछ लोगों को तो बड़ा व्यसन होता है, सुबह सुबह उठते ही, चलो अब तो समय बदल गया, अब तो सब कुछ आपको आपके मोबाइल पर मिल जाता है, पहले तो अखबार आता था ना, तो ऐसे कुछ लोगों को बड़ा व्यसन होता था। भाई जब तक अखबार नहीं पढ़े उनको चैन नहीं मिलेगा, जब तक सारी दुनिया की वो गधा 25 अपने भेजे में डाल नहीं लो तब तक चैन नहीं पड़ेगा, तो व्यसन हो जाता है इसका। कहने का तात्पर्य ये है भाई, प्रयास करो, करते रहो, हमारा मन सिमटा रहे। आपका अभ्यास क्या हो, क्या लेना है, कब लेना है और कितना लेना है,
इस विषय में आप सदा सजग रहो, सदा सावधान रहो, ध्यान रखना। सब अच्छी चीजें आपके लिए भी अच्छी हो, कोई आवश्यक बात नहीं है। सारी अच्छी बातें आपके लिए अच्छी है, कोई आवश्यक बात नहीं है। हमको सारी दुनिया की अच्छी बात जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तभी हमारे सेवक जी महाराज ने पहले ही प्रकरण में कह दिया, सूधो चले अरे आपने धर्म। देखो व्यास जी भक्त अनन्य हैं, श्री हरिनाम व्यास जी। नाभाजी महाराज उनका परिचय यही देते हैं, भक्त इष्ट अति व्यास के। कोई भी संत वैष्णव उनके द्वार पर आ जाए वो उनका इष्ट है। पर वही व्यास जी क्या बात कहते हैं, व्यास एक ही बात गही, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो, नाहिन मेरो काम। व्यास एक ही बात गही, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो। अभक्त की बात नहीं कह रहे, और अनेक सुभक्त सो, नाहिन मेरो काम। ये सब बात किस लिए कही जा रही है? ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है भाई हम तो बड़े हैं बाकी सब छोटे हैं, हमको किसी से क्या लेना देना है ना। ये बात कही जा रही है किस लिए? भाई कुछ ऐसा करो, करते रहो, आपकी जीवन शैली ऐसी हो, आपका अभ्यास ऐसा हो कि मन सिमटा रहे, प्रभु के पास बना रहे, कभी प्रभु के नाम के, कभी प्रभु के रूप के, कभी भगवान की लीला कथा के, और कभी जब प्रभु कृपा करे तो धाम का सेवन होता रहे। बस बड़ी बात यह है कि मन भगवत सानिध्य में रहे, मन से आप प्रभु के पास रहो और रह सकते हो।